हेलो गाइस, मैं राहुल और आप सभी का ज्ञानशाला में एक फिर से स्वागत करता हूं। और ये हमारी आज की तीसरी क्लास है और यहाँ पे हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे कमेंट्स और व्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों को समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स है मैथ में। कुछ बच्चों के पर्सनली मैसेज आए थे, कॉल भी आई थी, तो कह रहे थे सर थोड़ा सा और लाइव आने की कोशिश कीजिए ताकि हम आपसे जो भी क्वेरीज हैं उनको फेस टू फेस डिस्कस कर सकें। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस पर बात करते हैं। तो हमारा नंबर सिस्टम है और आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ज्ञानशाला 940। तो यहाँ पे थर्ड क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लास्ट 2 क्लासेस में हम संख्याओं के बारे में और उस पे बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चन। सेकंड हमारा था डिविजिबिलिटी रूल्स पे और आज हम बात करेंगे बिल्कुल एक न्यू टॉपिक पे जो मोस्टली सभी एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना, फाइंड द यूनिट प्लेस। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बनते तो हैं लेकिन हम इजीली उनको कैसे निकालेंगे उस चीज को हम यहाँ पे सीखेंगे। और मोस्टली क्या होता है कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इकाई का अंक क्या होता है और दहाई का अंक, यूनिट प्लेस क्या है और टेंस क्या है। तो जैसे पहले तो ये बता दूं मैं सभी को कि हमारे पास कोई भी संख्या होगी 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसमें यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या आ रही है, तो हमेशा हम काउंटिंग यहां से करते हैं लास्ट वाली संख्या से। तो यूनिट प्लेस पे आपकी 6 आ रही है। तो किसी भी क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि इस संख्या में यूनिट प्लेस कौन सा है, तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। अब संख्याएं किस किस फॉर्म में रहती हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे इसमें पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हेन द नंबर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मीन्स जब संख्याएं गुणा के रूप में दी गई हो। जैसे हम कहें आपसे कि 125 और 236 का मल्टीप्लाई करने पर हमें यूनिट प्लेस क्या मिलेगा। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे अब हम आपसे पूछेंगे तो जो बच्चे नहीं जानते होंगे तो वो क्या करेंगे, 236 का 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो लास्ट में जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या मिल रही है, तो वही आपका आंसर होगा। सेकंड है जब संख्याएं घात के रूप में दी गई हो, व्हेन द नंबर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ पावर। ओके, पावर का मीन्स कि जैसे हम कहें कि 2 की पावर 36। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो भी लास्ट में रिजल्ट आएगा उसमें हम देखेंगे कि उसमें यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या दी गई है। ओके, मीन्स क्या है यहाँ पे कि 2 का आप 36 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हम उन चीजों को कैसे इजीली यहाँ पे निकालना सीखेंगे, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है 195 इंटू 876 इंटू 573 में इकाई का अंक क्या होगा। ओके, उससे पहले कुछ चीजें आपको मैं बता दूं कि जैसे हम आपसे पूछें कि इस संख्या का मल्टीप्लाई करने पर क्या 195 का 876 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहां पे क्या मिलेगा 0 और लास्ट में जोड़ने पे जो भी आएगा वो 0 आएगा। उसका 573 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही इस संख्या का इस मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा और एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि उसको हम मल्टीप्लाई करें। यहाँ 3 संख्याएं हो सकती हैं, 4 संख्याओं का हो, तो इनको हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी गई हैं। ओके, यहाँ पे 195 में यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या है, 5 है। 876 में यूनिट प्लेस पे संख्या है आपकी 6 और 573 में यूनिट प्लेस पे संख्या है 3। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 6 आपका
30 हो जाएगा, और 30 में यूनिट प्लेस 0, और 0 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। मीन्स यहाँ पे इस संख्या का जो आंसर होगा वो आपका 0 होगा। अब कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अब याद क्या रखना है उस पर मैं बताता हूं आपको। जैसे हमें दिया गया है कि कोई संख्या है, जैसे सम 2, या इसके साथ किसी भी संख्या जिसका 5 से मल्टीप्लाई हो, मीन्स किसी सम संख्या और उसका 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आपको यूनिट प्लेस पे 0 मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन की ही बात की जाए तो एक तो 5 है और 5 के साथ एक इवन नंबर दिया गया है, तो 5 का इवन नंबर से मल्टीप्लाई हमेशा 0 रहेगा, और 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा आपको 0 मिलेगा। ओके, मीन्स 5 का किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलेगा। सेकंड कि 5 का किसी भी विषम संख्या से, जैसे इस क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आता है कि वहां पे एक 5 दिया गया है और उसके अलावा सभी विषम संख्याएं दी गई हैं यूनिट प्लेस पे, तो आपको मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर रहेगा वो आपका हमेशा 5 रहेगा। ओके, 5 का सम से 0 और 5 का विषम से 5 रहेगा। उसके बाद यदि किसी क्वेश्चन में 0 है, किसी भी संख्या में 0 यूनिट प्लेस पे दिया गया है और उसका किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, ओके, किसी भी संख्या में, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, आंसर हमेशा आपका 0 मिलेगा। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 771 इंटू 659 इंटू 36 में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? फाइंड द यूनिट डिजिट इन 771 इंटू 659 इंटू 36 में। तो हमने क्या किया, सभी संख्याओं के यूनिट प्लेस को लिखा, 1 हो गया, 9 हो गया और 6 हो गया। अब 1 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9। ओके, अब 9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54, तो 54 में आपका यूनिट प्लेस हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 245 इंटू 122 इंटू 431। अब कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि सम संख्या और किसी भी संख्या मीन्स 5, यदि 5 का सम संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 0 मिलेगा। इसके बाद 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहां पे 1 दिया गया है, 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। 1 की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, आंसर आपका 0 ही आएगा। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा 5 2 1, अगर आप 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 और 10 में यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा। ओके, तो लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा 0। उसके बाद बात करते हैं 235 इंटू 713 इंटू 979 इंटू 117 में यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या होगी उसका मान हमें निकालना है। एक तो हमने क्या किया, सभी संख्याओं के यूनिट प्लेस लिख के, और हमने यहां देखा कि एक 5 तो हमें मिल रहा है, क्या 5 के साथ जो और संख्याएं हैं वो इवन हैं या ऑड हैं, इसको चेक करना है। तो यहां पे सभी ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो जब ऑड नंबर्स हैं तो मैंने आपको एक चीज बताई कि 5 का किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपको हमेशा कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। क्लियर है? जैसे आप देखेंगे कि 5 का जब टेबल पढ़ते हैं तो जितने भी इवन प्लेस का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 2 जा 10 होता है, 5 1 जा 5 होता है, 5 3 जा 15 होता है, 5 4 जा 20 होता है। तो जितना भी इवन प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे वहां आपको
0 मिलेगा और ऑड प्लेस से 5 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द यूनिट डिजिट इन 110, 235 और 817। इस संख्या में यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या आएगी? अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का किसी भी, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, तो 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई हमेशा 0 ही रहता है। ओके, क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 इंटू 789 इंटू 600। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने देखा कि क्वेश्चन में एक 0 दिया गया है, बाकी हमें किसी संख्या से कोई मतलब नहीं है, तो 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा। तो जब संख्याएं मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगी तो आप उन सभी संख्याओं में पहला काम आपका रहेगा कि जो भी संख्या दी गई है उनमें यूनिट प्लेस पे कौन कौन सी संख्याएं हैं। ओके, सेकेंड टाइप में हम बात करेंगे जब संख्या व्हेन द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ ए पावर, देन we always divide the given power by 4। मीन्स कि कोई भी संख्या जब घात के रूप में दी जाएगी, जैसे हम कहें कि 2 की पावर 42, तो ऑलवेज डिवाइड द गिवन पावर बाई 4। मीन्स जो भी पावर दी गई है उसको हम हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 42 को 4 से डिवाइड किया तो आपको कितना मिलेगा? 4 10 या 40 और आपका 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, द रिमाइंडर ऑब्टेन आफ्टर डिवीजन इज रेज्ड टू द न्यू पावर। मीन्स भाग देने पर जो भी नई घात मिलेगी, जो भी शेष होगा वो आपको नई घात में चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे 42 था और 42 को हमने 4 से डिवाइड किया और 4 से डिवाइड करने के बाद 2 शेष आपका बच गया, तो 42 को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 2 की पावर 2 का मान कितना होता है? 4 होता है। मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंपल सा हो गया। अब कुछ चीजें आपको याद क्या करनी है? अब आपको याद ये रखना है कि जैसे हमेशा जब डिवाइड करेंगे तो आपको जो भी पावर बचेगी, मीन्स जो भी आपको रिमाइंडर बचेगा वो आपको या तो 1 बचेगा, ओके, या फिर आपको बचेगा 2 या फिर बचेगा 3। इसके अलावा 4 आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा। एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि जैसे हम कहें आपसे 2 की पावर 40, ओके, अब 40 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी रिमाइंडर आपका 0 बचेगा तो आप नई जो घात होगी वो आप हमेशा 4 लिखेंगे। ओके, तो यहां पे 40 की जो पावर है 2 की पावर 40, तो 40 को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे और 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, यहां पे आपका आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्लियर है? बस एक ही कंडीशन इसमें अपवाद है कि जब रिमाइंडर आपका 0 बचेगा तो आपको नई पावर को रिप्लेस करके 4 लिखना है। इसके अलावा आपको रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या फिर 3 बचेगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे दिया गया है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन 33 की पावर 26। अब पहला काम कि जो भी पावर दी गई है उसको 26 से
26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आपका बचेगा 2। ठीक है, अब सेकंड काम कि आप क्या करेंगे, जो 33 की पावर 26 थी उसको हम रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, नई घात जो होगी आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब 33 का 2 टाइम्स मीन्स 33 का स्क्वायर करोगे तो भी मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे 33 का इजीली हम स्क्वायर कर सकते हैं। यदि कोई आप नंबर आपको 3 या 4 डिजिट का मिल गया तो वहां पे स्क्वायर करना मुश्किल हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक ही तो निकालना है। तो जो भी संख्या दी गई है उसका इकाई का अंक क्या है, तो 33 का जो इकाई का अंक है वो है 3। अब 3 की जो पावर है वो है 2, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 9। क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 315 की पावर 127 में इकाई का अंक क्या होगा। तो पहला आपका काम वही है कि जो भी संख्या दी गई है उसमें देखो आपकी यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या पावर कितनी दी गई है। तो यहाँ पे पावर जो है वो आपकी है 127। 127 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 31 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। अब हमारा जो 127 था उसको रिप्लेस करके हमने पावर लिख दी 3। अब हम क्या करेंगे, अब 315 का 3 टाइम्स तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मीन्स उसका क्यूब नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 कर लेंगे। तो 5 की पावर 3 तो आप इजीली निकाल लेंगे। तो 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो आपका रिमाइंडर सॉरी यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, आपका यूनिट डिजिट हो जाएगी 5। अब कुछ चीजें आपको याद रखनी है इसमें भी कि नंबर 1, कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक यदि 1 है और उसकी पावर कितनी भी दी गई हो, कितने का मीन्स यदि इसी क्वेश्चन को ले लें कि 311 की पावर 127। अब हमें यूनिट प्लेस से मतलब है और यूनिट प्लेस पे यहां पे 1 है तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 127। तो 1 का कितनी भी पावर लगा लो आंसर कितना मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा। सेकंड, यदि किसी संख्या में 5 दिया गया है, ठीक है, और 5 की पावर कुछ भी हो सकता है तो उसका मान हमेशा आपको कितना मिलेगा 5 मिलेगा। इसमें आपका 1 मिलेगा। सेकंड है थर्ड कि कोई भी संख्या यदि यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है, जैसे 136 की पावर 127, तो यहां पे आपको यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या है 6 है। तो जब 6 है तो 6 की पावर कुछ भी लगा दें आंसर हमेशा आपको 6 ही मिलेगा। क्यों, 6 की पावर 1 का मान 6 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 6 का क्यू कितना होता है 216। ठीक है, तो हमेशा 6 की पावर कुछ भी होने पर 6 ही मिलेगा। फोर्थ थिंग्स, यदि किसी संख्या में 0 दिया गया है और उसकी पावर कुछ भी होगी तो आंसर हमेशा आपको मिलेगा 0। जैसे 10 की पावर 3 कितना आएगा 1000। अब 1000 में यूनिट पे 0, 10 की पावर 4 10,000 यूनिट पे 0। तो यहां पे 4 चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो संख्या दी जाएंगी उसको हमें देखना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 179 की पावर 599 इंटू 191 की पावर 591।
599। ओके, पहला काम आपका कि जो भी पावर दी गई है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब ये सोचें, अब हर बार 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपने यदि डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े होंगे तो वहां से आपको हेल्प मिलेगी कि कौन सी संख्याएं 4 से डिवाइड होती थी। तो मैंने आपको वहां बताया था कि जो हमारी लास्ट क्लास थी डिविजिबिलिटी पे, तो उसमें बताया था कि कोई भी संख्या 4 से तब डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के 2 अंक, अब इस 599 में लास्ट के 2 अंक कौन से हैं, 99। अब 99 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर ये 25 होते, 25 चौका मीन्स 99 की जगह 100 होता तो आपको कितना मिलता, 25 चौका 100 पूरा हो जाता। लेकिन ये एक कम है, ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो यहां पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, यहां पे रिमाइंडर आपका 3। ओके, 24 चौक 96 होते हैं और 3 आपका बच जाएगा। तो यहां पे 9 की पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू, अभी मैंने जस्ट बताया कि 1 की पावर कुछ भी होगा आपको हमेशा 1 ही मिलेगा। 9 का क्यू कितना होता है, 9 का क्यू 9 में 81, 9 72, तो 729 इंटू 1। अब 729 में आपको 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 की पावर 98 माइनस 33 की पावर 41 में इकाई का अंक क्या होगा। इज फाइंड द यूनिट डिजिट इन 97 की पावर 98 माइनस 33 की पावर 41। पहला काम सिंपल सा, 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड भी क्यों करते हैं इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी बताएंगे आपको। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने साथियों के पास शेयर करें ताकि वो भी आके यहाँ पे मैथ को अच्छे से सीख सकें, जिन बच्चों का मैथ बहुत ज्यादा वीक है और मैथ से जिन्हें डर लगता है। तो 98 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये आपको 24 टाइम्स जाएगा और आपको रिमाइंडर यहां पे बचेगा 2। ओके, तो 97 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप 41 को हमने डिवाइड किया 4 से तो आपका 10 टाइम्स रिमाइंडर बचेगा 33 की पावर 1। ओके, तो 7 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1। अब 7 की पावर में 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 3 की पावर 1 का मान 3। क्लियर है यहां तक। उसके बाद यहां पे जब हमने इसको 49 माइनस 3 किया तो ये आपको मिलेगा 46। अब 46 में हमसे पूछा है यूनिट डिजिट, इस इकाई का अंक ही तो पूछा है, तो 46 में यूनिट प्लेस आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये तो थे 2 टाइप्स के क्वेश्चन कि जब संख्याएं आपकी गुणा के रूप में दी गई हों, तो जब गुणा के रूप में है तो उन सभी संख्याओं के यूनिट प्लेस को लिखें और उनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर इजीली हम उनका यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। सेकंड, जब पावर में दी गई होंगी तो उन संख्याओं को हम 4 से घात को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उसको नई पावर बनाएंगे। इनकेस यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो हमारी नई पावर 4 हो जाएगी। तो एमसीक्यू में आपने सीखा, अब उस पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 217 इंटू 119 इंटू 718 इंटू 396। अब यहां पे तो सभी ना तो 5 है ना 0 है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हम आपको क्या करेंगे 7 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6। ठीक है, उसके बाद अब
आप ऐसा नहीं करना इसको कि 7 का 9 से गुणा किया और जो भी आया उसको 8 से गुणा किया, फिर जो भी आया उसको 6 से गुणा किया। ऐसा नहीं करना है, हम दो दो संख्याओं से गुणा करेंगे। 7 में 63, 63 में यूनिट प्लेस 3 और 8 छिंग 48, 48 में यूनिट प्लेस 8, 8 तिया 24, 24 में यूनिट प्लेस 4। क्लियर है? तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन है 1507 की घात 98 इंटू 1524 की घात 41 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके पास 1, 3, 4 और 6। कैसे करेंगे जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। अब आपका पहला काम 98 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आपका 24 चौक 96, 96 में आपका 2 बचेगा तो 7 की पावर 2 हो जाएगा और यहां पे 41 है, 41 को 4 से 10 चौक 40 और 4 की पावर 1 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49 में यूनिट प्लेस 9 और इसमें 4 की पावर 1, 9 चौक 36, 36 में यूनिट प्लेस सी। मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 985 गुणा 111 गुणा 206 इंटू 117 में इकाई का अंक क्या होगा। अब जिसने भी रूल्स को अच्छे से जो भी मैंने बताया है उस चीज को यदि आपने अच्छे से सीखा तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर बता देंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्लास में जो इस क्वेश्चन को देखेंगे और तुरंत कमेंट करके आंसर देंगे। ठीक है, तो 5 मिल रहा है और एक इवन नंबर मिल रहा है। 5 का इवन नंबर से मल्टीप्लाई 0, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है 115 इंटू 980 इंटू 515 इंटू 203 में यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। सबसे पहला काम तुरंत क्वेश्चन को देखते ही उसमें आपको पूरे क्वेश्चन पे, जैसे हम कहते हैं ना कि जब अर्जुन ने मछली की आंख पे जब तीर मार रहे थे तो उन्हें पूरी मछली ना देखकर सिर्फ आंख उसकी दिख रही थी, है ना। तो ऐसे ही यहां पे हमें पूरी संख्या नहीं देखनी है, हमें क्वेश्चन को जैसे ही नजर पड़े उसका यूनिट प्लेस देखना है कि यहाँ पे 5 है या 0 है, बस आगे हमें कुछ देखना ही नहीं है। जब 0 दिया गया है तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझे। चलिए नेक्स्ट 719 की घात 1999 में इकाई का अंक क्या होगा। अब यदि ये 2000 होते तो ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते, लेकिन ये उसमें 2000 होने में 1 की कमी है और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 माइनस 1 रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 719 में यूनिट प्लेस कितना है, 9 है, तो 9 की पावर 3 हो जाएगा। 9 का क्यूब होता है 729, 729 में यूनिट प्लेस आपका हो जाएगा 9। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ओके, आई होप क्लियर होगा सभी को। तो क्लियर है तो वीडियो कैसी लग रही है इसको जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम आप सभी के लिए वीडियोस बना रहे हैं और वीडियो बनाने में जो मेहनत लग रही है उसका फीडबैक भी तो हमें अच्छा मिलना चाहिए, और जब अच्छा मिलेगा तो हम प्रयास भी उतना ही ज्यादा अच्छा करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 की घात 1999 में इकाई का अंक क्या होगा, बताइए जल्दी से। अब 1999 तो बाद की बात है, यहां पे क्या मिल रहा है,
0 मिल रहा है। और 0 पे कितनी भी घात लगा दो, है ना, कितनी भी घात लगा दो, आंसर आपको इसमें मिलेगा 0। अब दोनों चीजों में अंतर है, क्या अंतर है उसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन दिया गया है 0 की घात 99 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 0 की घात 99 में इकाई का अंक क्या होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे और इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 0 की घात 99 का आंसर कितने बच्चों ने सही बताया और कितनों ने गलत बताया है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 की घात 100 और 547 की घात 84। ओके, 100 हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो 25 चौका 100 होते हैं और रिमाइंडर बचेगा 0। ओके, 84 भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, रिमाइंडर बचेगा 0। तो मैंने आपको बताया कि इन केस यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो हम नई जो पावर होगी उसको रिप्लेस करके हम कितना लिखेंगे, 4। तो यहां पे 8 की घात हो जाएगा 4 और प्लस में 7 की घात 4। अब 8 की घात 4 में 8 का स्क्वायर होता है 64, फिर 8 का स्क्वायर 64, 4 चौक 16 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 इंटू 49 में हमारा यूनिट प्लेस मिलेगा 1। ओके, अब इसका 6 है, इसका 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 7। ओके, क्लियर है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1773 की घात 36 माइनस 218 की घात 32। 36 हमारा 4 से डिवाइड है, 4 9 36, 4 अट्ठे 32, मीन्स ये दोनों पावर जो है वो हमारी 4 से डिवाइड हो रही है। तो जब 4 से डिवाइड हो रही है, बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ यूनिट प्लेस चाहिए। तो यूनिट प्लेस पे आपको दिया गया है 3 की पावर 4 माइनस 8 की पावर 4, 3 की घात 4, 3 तिया 9, 3 27, 3 81 में 1 माइनस 8 की पावर 4 में क्या हो जाएगा 6। अब यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि 1 में से तो 6 जाएंगे नहीं, अब हमारा क्या होगा। तो एक बात सोचिए कि इससे पहले भी कोई संख्या दी गई होगी भाई, 3 का हमने 4 बार गुणा किया तो कोई ऐसी संख्या आई होगी, हम उससे वहां से 2.5 लेंगे और यहां पे हो जाएगा 11। ओके, तो जब 11 हो जाएगा तो 11 तो हमारा 6 में से लेस हो जाएगा, तो 11 में से 6 लेस होगा तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ओके, तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी सही है। नहीं तो आप सिंपली यहां से इसको घटा लें, 1 में से 6 माइनस का 5, माइनस से कोई मतलब है नहीं, तो भी रिमाइंडर आपका 5 ही मिलेगा। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए, होमवर्क है 251 की घात 100 प्लस 546 की घात 84 में इकाई का अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, यूनिट प्लेस, फाइंड द यूनिट प्लेस का जो टॉपिक है वो आप सभी के लिए क्लियर है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ध्यान। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।